السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। एक बार फिर कहें सुभान अल्लाह। कुरान सुनकर के मोहब्बत से खुश होकर के कहा करें कि वाह अल्लाह तेरा कलाम इतना प्यारा है, तेरी जात कितनी प्यारी होगी। मोहब्बत से एक बार फिर कहें सुभान अल्लाह। मैं फिर पढ़ता हूँ, मुझे पता चले आपको कुरान सुनकर के लुत्फ आया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। दिन गशरनो सजदे कर कर के, दिन गशरनो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नु मना लेना। खुश होकर के कहें सुभान अल्लाह। अगर आपके पीर का तज़किरा हो रहा है तो मुरीद खुश हो के आके सुभान अल्लाह, नहीं चस कोई नहीं आई एडवांस आको सुभान अल्लाह। दिन गशरनो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नु मना लेना। दिन गशरनो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नु मना लेना। साडे वर्गे गुनाहगारां नू, साडे वर्गे गुनाहगारां नू उन्हां घोट के सीने ला लेना। दिन गशरनो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नु मना लेना। और जदों कुल नबियां उठ ना कर
सजन ने हाँ करनी। नहीं तुसी वाकई नहीं सारे बोल दे, अगर नहीं बोल दे तो मैं अगली गल आखना छड़ देना, उच्ची आखो डवा सुभान अल्लाह। वो अपने पीर का जिक्र सुन के नहीं बोलना, तो कांदे वास्ते बोलना, फिर आखो सुभान अल्लाह। जदों कुल नबियां उतना करनी, जदों कुल नबियां उतना करनी, कल्ले रब दे सजन ने हाँ करनी। उथे सब नबियां मेरे आका नू, उथे सब नबियां मेरे आका नू अपना सरदार बना लेना। दिन गशरणों सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। चुक चुक अडियां लोग वेखणगे, चुक चुक अडियां लोग वेखणगे, शान वाला कौन आया। चुक चुक अडियां लोग वेखणगे, चुक चुक अडियां लोग वेखणगे, शान वाला कौन आया। जो सोहने हमद दे झंडे नू, जो सोहने हमद दे झंडे नू बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेना। दिन गशरणों सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। बेशक है जन्नत बहुत सोनी, बेशक है जन्नत बहुत सोनी, पर उस दिन इस ते उरूजोसी, जिस दिन इस बीच मेरे आका ने, जिस दिन इस बीच तेरे आका ने सनियार दे डेरा ला लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफात, तमजीदात, किबरियाई, बड़ाई, यकताई और शहनशाही उस एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते। दरूद व सलाम आकाए दो जहां, इमामुल अव्वलीन इमामुल आखरीन सय्यदना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहिबों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें अव्वल वक्त में जुम्मतुल मुबारक अदा करने के लिए अपने घर में जमा फरमा दिए। मैं कहा करता हूँ आप लोग बड़े अजीम लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह अपने घर में बुलाता है, अपने घर में बिठाता है। बंदे को जिससे प्यार होता है, जिससे मोहब्बत होती है, इंसान उसको अपने घर में बुलाता है और दावत देता है। आप लोग वो खुश नसीब हैं कि जिनको अल्लाह ने अपने घर में बुलाया है, अपने घर में बिठाया है। ये रब का इनाम है, रब का फजल है, रब की रहमत है, ये अल्लाह की मोहब्बत है आपके साथ कि उसने आपको सरबा सुजूद होने की तौफीक अता फरमाई है। आज के खुतबे का उन्वान जैसा कि आपको मालूम है
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात भी आला, आपकी बात भी आला, आपकी जात के हवाला से गुफ्तगू का आगाज करते हैं, फिर जहां तक बात चले और चलती चली जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा हैं। एक सहाबी दौड़े दौड़े हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए, चेहरे पर परेशानी के असरात है। आकर के अर्ज करते हैं, आका आपके बेटे इब्राहीम फी सकरातिल मौत, मौत की कशमकश के अंदर हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खबर सुनी, आप तेजी के आलम से उठे और तेजी से चलते हुए अपने घर की तरफ तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। आपकी मुज़म्मिल वाली चादर जमीन को चूमते हुए जा रही है। आप जब अपने घर पहुंचे, आपने अपने लख्ते जिगर अपने बेटे इब्राहीम को यूं अपनी गोद में उठा दिया। हजरत इब्राहीम ने अपने अब्बा मोहम्मद के चेहरे की ज़ियारत की है। इसी असना के अंदर वो आंखें जो खूबसूरत चेहरे की ज़ियारत कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता बंद होती चली जाती हैं। आपके लख्ते जिगर, आपके जिगर के टुकड़े दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की वफात पर बड़ा ज्यादा दुख और गम है, लेकिन आपकी जुबान अतहर पर एक ही जुमला आता है। आप फरमाते हैं, बेटा इब्राहीम मुझे तेरी जुदाई का बड़ा गम है, लेकिन मेरी जुबान से जुमला वही अदा होगा जो मेरे रब को पसंद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपने बेटे इब्राहीम को सुपुर्द खाक करके वापस आ रहे हैं। कायनात के गलीज तरीन लोग, आपके बदतरीन दुश्मन आपका रास्ता रोक करके दरमियान में खड़े। जब आप गुजरने लगे तो आपको रोक लिया जाता है और रोक करके अबू जहल एंड कंपनी आपके जख्मी दिल को नहीं देखती, बल्कि उस पर वार करते हुए कहती है कि अब तो किस्सा खत्म हो गया। इंसान की जो नस्ल चलती है, जो नाम चलता है, वो उसकी औलाद से चला करता है। अब आपका बेटा कोई नहीं रहा, अब आपका दुनिया में नाम नहीं रहेगा, अब इस दुनिया कायनात में आपका तस्करा नहीं रहेगा, अब आपको जानने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा, आपका खानदान खत्म हो जाएगा, आपका नाम मिट जाएगा। जानते हो कायनात के लोगों, ये वो वक्त होता है जिस वक्त बड़े से बड़ा दुश्मन भी सफ के अंदर आकर के खड़ा हो जाता है, और वो भी गमगीन होता है और आखते ने ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, अपने भी तुर जाना, सजना भी तुर जाना। ये नस्ली लोगों का अंदाज हुआ करता है, लेकिन ये कायनात के बदतरीन दुश्मन है जिन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम को ज्यादा करने की कोशिश की। आप मोहर वाला में
आप आगे से जवाब नहीं देते, आप गुफ्तगू नहीं करते। अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया और जा जिब्रील जल्दी जा, मेरा महबूब पैगंबर परेशान है, जाकर के उसको हौसला दे करके आ, जाकर के उसे ऐलान कर दे। कुरान पाक की आयत का नुज़ूल हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। और मेरा सोहना नबी, हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दिया, हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमा दिया, हमने आपके दुश्मन का नामो निशान हम मिटा करके रख देंगे। और जहां तक आपका तज़किरा है, जहां पर आपकी जात की बात है, तो वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए आपके तज़किरे को ऊंचा कर दिया, हमने आपके लिए आपके मुकाम को ऊंचा कर दिया, हमने आपके लिए आपकी रिफ़त को ऊंचा कर दिया, हमने आपके लिए आपकी बुलंदी को ऊंचा कर दिया। ए अल्लाह, किस अंदाज के साथ ऊंचा किया? तो कायनात का शहंशाह कहता है, इदा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई। और मेरा सोहना नबी, जहां पर मेरा जिक्र होगा वहां पर तेरा भी जिक्र होगा, जहां पर मेरी बात होगी वहां पर तेरी भी बात होगी, जहां पर मेरा चर्चा होगा वहां पर तेरा भी चर्चा होगा, जहां पर मेरा नाम लिया जाएगा वहां पर तेरा भी नाम लिया जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप कुरान पाक के अंदाज को देखिए। कुरान पाक के अंदर जहां पर खुदा का नाम है वहां पर मुस्तफा का नाम है, तौरात में खुदा का नाम, तौरात में मुस्तफा का नाम, ज़बूर में खुदा का नाम, ज़बूर में मुस्तफा का नाम, इंजील में खुदा का नाम, इंजील में मुस्तफा का नाम, मुल्कों में खुदा का नाम, मुल्कों में मुस्तफा का नाम, शहरों में खुदा का नाम, शहरों में मुस्तफा का नाम, बस्तियों में खुदा का नाम, बस्तियों में मुस्तफा का नाम, कलमे में खुदा का नाम, कलमे में मुस्तफा का नाम, आज़ान में खुदा का नाम, आज़ान में मुस्तफा का नाम, नमाज में खुदा का नाम, नमाज में मुस्तफा का नाम, खुतबे में खुदा का नाम, खुतबे में मुस्तफा का नाम। कब्र में जाओ, कब्र के अंदर फरिश्ते सवाल करेंगे, उन सवालों में जहां खुदा का नाम वहां पर मुस्तफा का नाम। अरे बाबा, जमीन की निचाइयों में, आसमान की बुलंदियों पर, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, समंदरों की गहराइयों में, गरज कायनात के हर हर खित्ते पर जहां जहां खुदा का नाम लिया जाता है वहां वहां पर मुस्तफा का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। उस पर खुदाई खत्म है, इस पर मुस्तफाई खत्म है। सुभान अल्लाह। और जरा बोल करके तो सुना कि जिस जिक्र कायनात का शहनशाह खुद बुलंद करे, फिर वो जिक्र कोई कम कर सकता, उचिया को कट कर सकता नहीं कर सकता है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, जरा बोल करके बताओ, वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे आका की जात आला, बोलो मेरे आका की जात आला। वरफ़अना लका ज़िक्रक का क्या माना है? एक और माना आपके सामने वादे करता हूं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। कायनात का शहंशाह कहते हैं, और मेरा सोहना नबी, मैंने आपके लिए आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया। मैंने सवाल किया, मैंने अर्ज किया, रब्बा तेरे तो सारे पैगंबर ही आला है, तेरे तो सारे पैगंबर ही ऊंचे हैं, पैगंबर तो होता ही अज़मतों वाला है, पैगंबर तो होता ही शानों वाला है, तेरे तो सारे पैगंबर ही आला है। ऐ अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला जिसको तूने अपने हाथों से बनाया, बनाने के बाद तूने मस्जिद मलाइक बना दिया। ऐ अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला जिसने 950 साल तक तेरी तौहीद की दावत दी है। ऐ अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला जो तेरी खातिर आग के अंदर
पर छलांग जिसने लगा दी थी, अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी अल्लाह जो तेरे हुक्म पर छुरी के नीचे लेटने के लिए तैयार हो गया था, अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी अल्लाह जिसने जब अपना आसा पानी के अंदर मारा तो ने पानी के अंदर रास्ते बना दिए थे, अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी अल्लाह जिसके हुस्न को देख करके वक़त्ताना आइदियहुन्ना औरतों ने अपने हाथ काट डाले थे, अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी अल्लाह जो जब मुर्दे को हुक्म करता कुम बिइज़्निल्लाह मुर्दा कब्र से खड़ा होकर अपने पैगंबर से गुफ्तगू करने लग जाया करता था, अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी अल्लाह तो जब गुफ्तगू करता परिंदे भी उसकी गुफ्तगू को सुनने के लिए आया करते, अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी अल्लाह जब लोहे को अपने हाथ पर रखता तो लोहे को मोम बना करके रख दिया करता, अल्लाह पैगंबर तो तेरे सारे अल्लाह पैगंबर तो तेरे सारे अस्मतों वाले, लेकिन यहाँ पर तूने बिलखुसूस कह दिया कि मैंने अपने नबी के जिक्र को ऊंचा कर दिया। वजह क्या है? कायनात का शहंशाह कहता है पैगंबर तो मेरे सारे आला, लेकिन यहाँ पर जिस पैगंबर का तज़किरा हो रहा वो कोई आम पैगंबर नहीं है, बल्कि वो पैगंबरों का पैगंबर है, वो नबियों का इमाम है, वो खातमुन नबिय्यीन पैगंबर है, वो कायनात का दुल्हा पैगंबर है। मैंने उसके कदमों में इतनी बरकत रख दी है, उसके कदम यसरब की वादी पर पड़े, मैंने यसरब को मदीना तो शरीफ बना दिया, उसके कदम मक्का की धरती पर पड़े, मैंने मक्का की गलियों की कस्में उठा डाली, उसके कदम हलीमा की ऊँटनी पर पड़े, मैंने हलीमा की ऊँटनी को तमाम ऊँटनियों की सरदार बना दिया, उसके कदम सिद्दीक़ अकबर के कंधों पर पड़े, मैंने अबू बकर को तमाम सहाबा का सरदार बना दिया, उसके कदम हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरा में पड़ गए, मैंने उस हुजरे को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया। मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाज़िल जन्ना। इस कायनात में अगर कोई जन्नत का टुकड़ा है तो वह मेरे नबी का रोज़ा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको उस रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। ऊंची आंखो आमीन। अल्लाह आप सबको बार बार मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैं इसी आयत को खोलता चला जाऊं, इसका एक माना उलमा ने और भी लिखा है, कहा अल्लाह ने ये तो कहा है ना कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरा सोना नबी हमने आपके लिए आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया है। इसका एक माना ये भी है कि जो आपका उम्मती आपसे वफा करेगा, आपके जिक्र को ऊंचा करेगा, हम उसको भी दोनों जहानों में ऊंचा करके रखते हैं। सुभान अल्लाह। और देखा नहीं आपने जिस बंदे ने हुजूर से वफा की है, अल्लाह ने उसको मरने नहीं दिया, अल्लाह ने उसको क़यामत तक के लिए जिंदा रखा है। और मेरे नबी दा एक एक यार साडे सीनिया दे विच आबाद है, उन्होंने हुजूर नाल वफा कीती है, साडियों वफावां हुजूर दे नाल ने। हज़रात गिरामी की तवज्जो मेरी तरफ रखिए। अब मेरा दिल चाहता है, अब जरा इसे और भी संभाले, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको इस सारी जमीन का चक्कर लगवाऊं। कुरान ने तो कह दिया ना कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने कहा कि मैंने अपने महबूब के जिक्र को ऊंचा कर दिया है। अब सोचते हैं कि कहां कहां तक जिक्र ऊंचा हुआ है, कहां कहां तक, बिल्कुल ठीक है जी, कहां कहां तक बुलंद हुआ है, कहां कहां पर नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, कहां कहां पर तज़किरा होता है। अगर आपको सुन के लुत्फ आए ना तो फिर आपने मोहब्बत से बोलना है। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात आला, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान ये है, हुजूर की जात सारी कायनात में से आला। और मेरी आदत है मैं अपने उन्वान के तहत गुफ्तगू किया करता हूँ। आज देखिए मेरे आका की जात कितनी आला है और हुजूर का जिक्र कहां कहां पर बुलंद होता है। जब मैंने ये आयत पढ़ी मैं सोच में पड़ गया कि
आपके और मेरे आका का जिक्र कहां कहां पर बुलंद होता है। अब मैं सोचता सोचता जोग्राफिया वालों के पास पहुंचा और मैंने कहा भाई आपकी किताबों के अंदर पूरी सरजमीन का नक्शा मौजूद है, आपकी किताबों के अंदर पूरी जमीन का नक्शा मौजूद है, आप इस जमीन का चक्कर लगाते हो, जरा मुझे ये तो बताओ कि मेरे नबी का जिक्र कहां कहां पर बुलंद होता है। वो कहने लगा आइए फारूकी साहब मैं आपको लेकर के चलता हूं। हम चल दिए, सफर शुरू हो गया किताबों की दुनिया से। वो मुझे बताने लग गया कि आपके और मेरे नबी का जिक्र कहां कहां पर बुलंद होता है। हम चलते चलते जहां पर जमीन की खुश्की का आगाज होता है, इस पर जो मुल्क आबाद है, इस मुल्क का नाम इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दर्जनों जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है, जिसका सबसे मशरकी जजीरा सेबलर्स कहलाता है। सेबलर्स मुसलमानों का इलाका है। सेबलर्स की सरजमीन पर जब सुबह शादी का वक्त होता है, मुअज्जिन की आंख खुलती है, मुअज्जिन वुजू करता है और वुजू करने के बाद वो अपने कानों पर उंगलियां रख करके अल्लाहु अकबर की सदा लगाता है। इसके बाद वो आपके और मेरे नबी का तज़किरा करते हुए पुकार उठता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी सेबलर्स की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। सात पहले जजीरे समाट्रा में अज़ान फजर का वक्त हो जाता है। अभी समाट्रा की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। जकार्ता की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त हो जाता है। अभी जकार्ता की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। मलेशिया की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त हो जाता है। मलेशिया की सरजमीन पर अभी अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। बांग्लादेश की सरजमीन पर आपके और मेरे नबी के तज़किरे होने लगते हैं। अभी बांग्लादेश की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। श्रीलंका के इलाका के अंदर तेरे और मेरे नबी का नाम गूंजने लगता है। श्रीलंका की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। कलकत्ता की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त हो जाता है। अभी कलकत्ता की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। मकबूदा कश्मीर के पहाड़ों पर तेरे और मेरे नबी का नाम गूंजने लगता है। अभी मकबूदा कश्मीर के पहाड़ों पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। श्रीनगर के इलाका के अंदर आपके और मेरे नबी के तज़किरे होने लगते हैं। श्रीनगर की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में आपके और मेरे नबी के तज़किरे होने लगते हैं। अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता कि यहाँ पाकिस्तान की सरजमीन पर, यहाँ पाकिस्तान की सरजमीन पर सियालकोट से लेकर गवादर की बंदरगाह कराची के साहिल तक 40 मिनट का फासला है। इस 40 मिनट के दौरान पाकिस्तान की पाक धरती पर मेरे पाक नबी का पाक नाम बुलंद होता रहता है। अभी पाकिस्तान की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। काबुल के इलाकों में अज़ान फजर का वक्त हो जाते। अभी काबुल की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। अफगानिस्तान की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त हो जाते। अभी अफगानिस्तान की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। इराक की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त हो जाते। अभी इराक की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। ईरान की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त हो जाते। अभी ईरान की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, सऊदिया अरेबिया के अंदर, मक्का की धरती पर, मदीना की सरजमीन पर, मदीना के बुलंदो बाला मीनारों से आपके और मेरे नबी का नाम गूंजने लगता है। अभी मदीना की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। दुबई की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त हो जाते। अभी दुबई की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। मिस्र के इलाकों में अज़ान फजर का वक्त हो जाते। अभी मिस्र की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। लीबिया की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त हो जाते। अभी लीबिया की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। अमेरिका की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त हो जाते। अभी अमेरिका की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता कि यूरोप के इलाकों में अरे काफिरों की सरजमीन पर आपके और मेरे नबी का नाम गूंजने लगता है। अभी यूरोप की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। ट्यूनिस के इलाकों में अज़ान फजर का वक्त हो जाता है। ट्यूनिस की सरजमीन पर अभी मेरे नबी का नाम गूंज ही रहा होता है। महादश के इलाकों में आपके और मेरे नबी के तज़किरे होने लगते हैं। अभी
आतिश की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक्त खत्म नहीं होता कि वो बहरे आकियानूस के साहिल समंदर पर आबाद बस्तियों में मुअज्जिन की आंख खुलती है और वो कानों पर उंगलियां रख करके अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं लगाने लगता है। मैं पूछता हूँ जोग्राफिया वालों से, अरे भाई जरा ये पीछे वालों का हाल तो बताओ। तो वो कहते हैं फरूकी साहब 9.5 घंटे हो चुके, हमें मशरिक के किनारे से चले हुए मगरिब के किनारे पर अभी फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं हुआ, पीछे से ज़ोहर की अजान का वक्त शुरू हो चुका है। अभी ज़ोहर की अजान चलती चलती बांग्लादेश तक नहीं पहुंचती, असर की अजान पीछे से आ जाती है, असर की अजान चलती चलती मलेशिया तक नहीं पहुंचती, मगरिब की अजान का वक्त हो जाते। मैं पूछता हूँ क्या माजरा है? कुदरत आवाज देख करके कहती है अभी पूछते हो तुम्हारे नबी का तज़किरा कहां कहां पर बुलंद होता है। अरे कायनात की वो जगह बता, कायनात का वो खित्ता बता, ना बाबा ना वक्त का वो लम्हा बता जिसमें तेरे नबी की शान बुलंद ना हो रही हो। सुभान अल्लाह। वरफाना, ऊंची आंखों ना वरफाना, एक और एडवांस आंखो सुभान अल्लाह, फिर आंखो सुभान अल्लाह। कौन आंख दे भाभी हुजूर दी शान ने बयान कर दे, ऊंची आंखो सुभान अल्लाह। और आओ हजरात गिरामी कदर, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात बड़ी आला है और मेरा दिल चाहता है मैं आपको ये मैं सिर्फ इसी पर बात करता चलता हूँ तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मेरा दिल चाहता है मैं कुरान पाक के अंदाज से आपको बताऊं कि हुजूर का जिक्र, हुजूर सारी कायनात में से अफजल और आला कैसे हैं। ये कुरान सारा मेरे नबी की सीरत बयान करता है। मेरी अम्मा जान के पास आया ना आने वाला, आकर के पूछते अम्मा बताओ ना हुजूर का अखलाक कैसा है। आप फरमाती तूने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुलुकुहुल कुरान, कुरान के 30 पारे तेरे नबी की सीरत बयान करते। फिर आखो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये कुरान सारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करते, आपकी रिफ़त बयान करते। और मैंने तो एक खूबसूरत अंदाज में एक और तज्ज़िया किया। और कुरान पाक एक ये कुरान है ना, एक और कुरान है, 2 कुरान है, एक ये कुरान है, एक वो कुरान है। कुरान तेरी नात का दीवान नजर आया, आका कुरान तेरी नात का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। माज़ाक है आंखें तो वह शम्स है चेहरा, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। एक ये कुरान है जो आपके घरों के अंदर मौजूद है, एक वो कुरान है, एक ये कुरान है जिनकी आप तिलावत करते हैं, एक वो कुरान है जो मक्का की गलियों में चलता रहा, जिनकी तिलावत सहाबा किराम करते रहे। सुभान अल्लाह, ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। एक ये कुरान है, ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला, ये कुरान भी निराला, वो कुरान भी निराला, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा, ये कुरान भी रहमत, वो कुरान भी रहमत, ये कुरान भी बरकत, वो कुरान भी बरकत, ये कुरान भी इज्जत, वो कुरान भी इज्जत। इस कुरान में भी बागपन, उस कुरान में भी बागपन, इस कुरान में भी रनाइयां, उस कुरान में भी रनाइयां। लोगों ये कुरान भी हसी है जो 30 पारों वाला है, वो कुरान भी हसीन है जो जमीन से चल करके अर्शों पर जाने वाला है। फर्क ये है, फर्क ये है, इस कुरान की सतरे काली हैं, उस कुरान की सुल्फे काली हैं। फर्क ये है, ये कुरान लफ्ज है, तवज्जो मेरी तरफ, ये कुरान लफ्ज है, वो कुरान मानी, ये कुरान मतन, वो कुरान तशरीफ, ये कुरान तशरीफ, वो कुरान तफसीर, ये कुरान किनाया, वो कुरान तारीफ, ये कुरान दावा, वो कुरान दलील, ये कुरान खामोश, वो कुरान बोलता हुआ, ये कुरान सीनों में उतरने वाला, वो कुरान रूहों में उतरने वाला, ये किताबों का सरदार, वो नबियों का सरदार। जो इसे पढ़े वो कारी बने, जो उसे पढ़े वो सहाबी बने। ये कुरान रेल की गोद में, वो कुरान सिद्दीक की गोद में। ये कुरान भी आला, बोलो वो कुरान भी, फिर आखो वो कुरान भी।
और आओ, मेरा दिल चाहता है नबी सारी आला, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको ना ये बताऊं कि हुजूर सारे नबियों में से कैसे आला है। सुबह एडवांस आको सुभान अल्लाह। थोड़ी घड़ी बड़ी तेज चल रही है, उची आको सुभान अल्लाह। सारे नबी आला, लेकिन इस कुरान ने ना तमाम अंबिया का तज़किरा भी किया है और मेरे नबी का जिक्र खैर भी किया है। फर्क आपने देखना है कि कुरान बाकी नबियों का जिक्र कैसे करता है और मेरे नबी का जिक्र कैसे करता है। फर्क पसंद आए तो फिर आपने बोलना है। कुरान पाक तमाम नबियों का जिक्र करता है और कुरान जिक्र करते हुए कुरान कहता है हमने हर नबी को उसकी कौम की तरफ भेजा। कोई नबी एक बस्ती का नबी बनकर के आया, कोई नबी एक शहर का नबी बनकर के आया, कोई नबी एक कबीले का नबी बनकर के आया, कोई नबी एक बरादरी का नबी बनकर के आया। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, एक कौम की तरफ नबी बनकर के आए। व इला आदिन अखाहुम हूदा, हजरत हूद आए, अब एक बरादरी की तरफ नबी बनकर के आए। व इला समूद अखाहुम सालिहा, हजरत साले आए, एक बरादरी की तरफ नबी बनकर के आए। व इला मदियना अखाहुम शुआइबा, हजरत शुआइब आए, मदियन की तरफ नबी बनकर के आए। हजरत मूसा और ईसा आए, बनी इसराइल के लिए पैगंबर बनकर के आए। लेकिन जब बारी आपके और मेरे नबी की आई, जब बारी आमिना के लाल की आई, जब बारी अब्दुल्ला के लगते जिगर की आई, जब बारी आमिना के नूरे नजर की आई, तो मेरे नबी ने ये ऐलान नहीं फरमाया कि मेरी नबुव्वत अरब के लिए, मेरी नबुव्वत अजम के लिए, मेरी नबुव्वत मक्के के लिए, मेरी नबुव्वत मदीना के लिए, बल्कि कायनात के शहंशाह ने कहा और मेरा सोहना नबी बाकी नबियों की जुबान से ये ऐलान तो सजता था कि हम एक कौम की तरफ नबी बनकर के आए हैं, लेकिन आपकी जुबान से ये ऐलान नहीं सजता। आप ऐलान फरमा दीजिए इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीआ, मैं तुम सबका नबी बनकर के आया हूँ। और मेरा नबी अपनों का नबी, मेरा नबी बेगानों का नबी, मेरा नबी दोस्तों का नबी, मेरा नबी दुश्मनों का नबी, मेरा नबी यारों का नबी, मेरा नबी अगयारों का नबी, मेरा नबी जमीन वालों का नबी, मेरा नबी आसमान वालों का नबी, मेरा नबी फल्कियों का नबी, मेरा नबी फर्शियों का नबी, मेरा नबी सारी कायनात का नबी। अल्लाह ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे नबी का तारुफ करवाते हुए कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और मुझे कहने दीजिए, कायनात का शहंशाह ऐलान करके कह रहे और मेरा सोहना नबी, आज के बाद जिस चीज का मैं रब हूं ना, उसका तू नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलमीन का माना ये है, और उलमा ने ना रहमत का माना नबुव्वत भी लिया है कि जैसे तमाम, और हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमहुल्लाह ताला ओ फरमाया करते सन, जिथे तक खुदा दी खुदाईए ओथे ओथे मुस्तफा दी मुस्तफाईए। और आई हजरात गिरामी कदर, भट्टी साहब कह रहे थे कुरान ज्यादा पढ़ने, आज मेरा दिल चाहते है मैं कुरान से हुजूर की अजमत सुनाऊं, दूसरा फर्क बताने लगा। मेरे नबी और बाकी नबियों के दरमियान दूसरा फर्क तवज्जो कीजिएगा। हर पैगंबर आया, उसने जब तबलीग शुरू की ना, तो पैगंबर खिताब करते हुए कहता है या कौमी, या कौमी, या कौमी। मैं एक बार फिर कुरान पाक की आयत का सहारा लेना चाहता हूँ। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही क़ाल या कौमी व इला आदिन अखाहुम हूदा क़ाल या
कौमी व इला समूद अखाहुम सालिहा काल या कौमी व इला मदियन अखाहुम शुआइबा काल या कौमी। हजरत मूसा ईसा ने कहा या बनी इसराइल, लेकिन जब बारी आमीना के लाल की आई, जब बारी तेरे और मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की आई है, आका का पहला दिन है, आप सफा की पहाड़ी पे खड़े हो करके ऐलान फरमा रहे हैं। ऐलान फरमाते हुए जरा मुझे बोल करके बताओ ना, क्या आका ने यूं ऐलान फरमाया या अहलल अरब, क्या आका ने यूं ऐलान फरमाया या अहला मक्का, क्या आका ने यूं ऐलान फरमाया या अहला मदीना, क्या आका ने यूं ऐलान फरमाया या अहला कुरैश, क्या आका ने यूं ऐलान फरमाया या अहलल मदीना, आका ने यूं ऐलान फरमाया ओ अरबियों ओ अजमियों ओ हाशमियों ओ मक्का वालों ओ मदीना वालों, ना बाबा ना, मेरे नबी ने ये ऐलान नहीं फरमाया, बल्कि हुजूर के लब हिले, मेरे नबी के कौसर और तस्लीम से धुली हुई जुबान से ऐलान हुआ और मेरे नबी फरमाते हैं या अय्युहन नास, ओ पूरी कायनात के लोगों। सुभान अल्लाह। और फिर आखो सुभान अल्लाह, एक बार फिर आखो सुभान अल्लाह। ए पता लगे मुबारक मस्जिद में आज मुबारक तज़किरा आ रहा है, ऊंची कहो सुभान अल्लाह। सुबह हुजूर फरमाते हैं या अय्युहन नास, ओए सारी कायनात के लोगों सुनो मेरी बात, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। और आओ अगर तुसी एडवांस आखो ना सुभान अल्लाह ते तीजा फर्क बयान कर सुभान अल्लाह। फिर आखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा फर्क, अल्लाह ने बाकी नबियों को भी खिताब किया और खिताब करते हुए अल्लाह ने बाकी नबियों का नाम लेकर के मुखातिब किया, कहा या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना या नू इन्नहु लैसा मिन अहलिक व मा तिलका बियमीनिका या मूसा या इब्राहीम कद सद्दक़ता रुया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। ए आदम, ए नूह, ए इब्राहीम, ए मूसा, ए ईसा, लेकिन जब बारी आपके और मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की आई, और उठाइए कुरान पाक के 30 पारे, उठाइए 114 सूरतें, 6666 आयात उठाइए। अल्लाह ने पूरे कुरान के अंदर कहीं पर भी या मोहम्मद कह करके नहीं बुलाया और मेरे नबी का नाम लेकर के नहीं बुलाया, बल्कि ऐसे बुलाया जिस तरह एक मुहिब अपने महबूब को, एक दोस्त अपने प्यारों को उसकी अदाओं का तज़किरा करके बुलाता है। अल्लाह ने यूं मेरे नबी को मुखातिब करके बुलाया। मेरा नबी यूं कंबल लेकर के, चादर लेकर के लेटे हैं, अल्लाह ने मुखातिब करते हुए कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर। मेरा नबी कंबल लेता है, अल्लाह मुखातिब करके कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। सुभान अल्लाह। हालांकि उसूल तो ये है कि जो छोटा होता है वो बड़े का नाम लेकर के नहीं बुलाता, लेकिन जो बड़ा होता है वो छोटे का नाम ले लिया करता है। बेटा बाप का नाम नहीं लिया करता, बाप बेटे का नाम ले लिया करता है। अल्लाह मेरे नबी को नाम से मुखातिब करे फिर भी बड़ी अजमत वाली बात है, लेकिन अल्लाह हमें और आपको बताना ये चाहता है मैं वड्डा होके तेरे नबी दा नाम नहीं लिता, तेनू समझाया है कि तेरे नबी दी अजमत शान मुकाम की है। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आइए हजरात गिरामी कदर, एक और फर्क आपके सामने रखना चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ताला बयान कर रहे थे, तो एक शख्स ने सवाल किया, कहा हजरत मूसा को कलीमुल्लाह कहते हैं, तो आप बताओ ना आपके नबी को क्या कहते हैं? तो आप फरमाने लगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहते हैं और मेरे नबी को हबीबुल्लाह कहते हैं। फर्क क्या है? कहने लगा बताओ तो सही, कलीमुल्लाह में हबीबुल्लाह में फर्क
फर्क क्या है? फर्क क्या है? आप फरमाने लगे कलीम उसको कहते हैं। तवज्जो मेरी तरफ, मैं 4 फर्क बयान करूंगा, शायद इस अंदाज से आपने पहले ना सुने हुए। आप फरमाते हैं कलीम उसको कहते हैं जो रब से मांगे तब मिले और कहे रब्बी शरह ली सदरी, अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, इसे कलीम कहते हैं। जिसे बिन मांगे रब्बे कायनात कहे अलम नशरह लका सदरक, ओ मेरा सोहना नबी हमने तेरे सीने को खोल दिया, इसको हबीब कहते हैं। सुबह मैं आप पे राजी हूं, सुबहान आपकी सुबहान अल्लाह पर भी सुबह एडवांस आको सुबहान अल्लाह। दूसरा फर्क, कहने लगे कलीम उसको कहते हैं जो दूर पर जाए तो किताब मिले, दूर पर जाए तो किताब मिले, और हबीब उसे कहते हैं जिसे कायनात का शहंशाह कहे और मेरा सोहना नबी तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मक्का में जाएगा कुरान मक्की बना करके भेजूंगा, मदीना में आएगा कुरान मदनी बना कर भेजूंगा। सुबहान अल्लाह। तीसरा फर्क आप फरमाते हैं बड़ा फर्क है, कलीम उसे कहते हैं जो दूर पर आए तो खुदा कहे फखला नाले इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ, मूसा अपने जूते उतार दे, ये मुक़द्दस वादी है। हालांकि ये जो दूर पहाड़ है ये ना मक्के में है, ये ना मदीने में है, मिस्र की धरती का एक पहाड़ है दूर पहाड़। जब दूर पहाड़ पर मूसा पहुंचे अल्लाह कहे फखला नाले, मूसा जूते उतार करके आया, लेकिन जब अल्लाह आपके और मेरे नबी को अर्शों पर बुलाए जूते साथ जाते हैं, कायनात का परवरदिगार कहता है आ इसी हालत के अंदर आ, जन्नत की सैर कर, कयामत तक के लिए जन्नत भी इस बात पर नाज करती रहेगी। सुभान अल्लाह। बड़ा फर्क है। एक ईसाई ने सवाल किया, कहने लगा बताओ तो सही ना, हमारा नबी ज्यादा अफजल है या तुम्हारा नबी ज्यादा अफजल है? हमारा नबी ज्यादा अफजल है, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे ना, तो जैसे पैदा हुए तो उनको पता चल गया कि वो अल्लाह के नबी हैं और पुकार उठे इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया। कहने लगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा होते ही नबी बना दिया। बात तो ठीक है नबी, पैदा होते ही नबी बना दिया, पैदा होते किताब अता कर दी, और तुम्हारे नबी को अल्लाह ने 40 साल बाद किताब अता की है, तो नबी तो हमारे अफसल हुए ना। सवाल समझ आया? दो जवाब। नहीं तो मैं दवांगा तो उच्ची आखिया दे। कहने लगा हमारा नबी अफसल, पैदा होते किताब मिल गई, तुम्हारे नबी को 40 साल बाद किताब मिली। जवाब देने वाले ने कमाल कर दिया, कहा बाबा तवज्जो तवज्जो। कहने लगा भाई तवज्जो, बात ये है कि मेरे नबी ने 40 साल पहले कुरान बन करके दिखाया है, फिर कुरान पढ़ करके सुनाया है। सुभान अल्लाह। और ये मेरे नबी की जात है। हुजूर 40 साल के बाद खड़े हुए और ऐसा सवाल किया जो कायनात में कोई कर नहीं सकता। कहा बताओ मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल का अरसा तुम्हारे दरमियान गुजारे, बताओ तो सही तुमने मुझे कैसा पाया? सबके सब यकजुबा होकर के कहने लगे जर्रबना का मिरारा माँ वजदना का इल्ला सादिका व अमीना, हमने आपको 12 मर्तबा आजमाया है, हमने आपको सच्चा ही पाया है, अमानतदार ही पाया है। और जिसकी गवाही दुश्मन भी दे, जिसकी गवाही दुश्मन भी दे, उसे आपके और मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात कहती है। आओ हजरात गिरामी कदर, आखिरी 2 मिनट रह गए लेकिन मौसम मुकम्मल नहीं हुआ, मैं यहीं पर कट लगाता हूँ, यू टर्न लेते हैं और आइंदा जुम्मा यहीं से आगाज करेंगे। मेरा दिल चाहता था मैं आपको हशर तलक लेकर के चलूं, वहां बताऊं कि हुजूर सारी कायनात में अफसल और आला कैसे हैं, मेरे नबी के नाम का माना और मतलब क्या है। लेकिन आइंदा जुम्मा, चूंकि आइंदा जुम्मे का उन्वान और है, लेकिन हम लेट करेंगे और यही से बात का आगाज करेंगे। मैं अपने भाई का हुक्म पूरा करता चला जाता हूँ, आपके और मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम। और मैंने आखर दियो ना, इन्ना सोहना नबी है, इन्ना आला नबी है, इन्ना असमत वाला नबी है। मैं ते आखना हुना रब्बे काबा दी कसम है, और साडी ते कुल कायनात दी साडा
पैगंबर है और मेरा ते पीर भी मेरा नबी है और मेरा ते मुर्शिद भी मेरा नबी है और मेरा ते रहबर भी मेरा नबी है और मेरा ते रहनुमा भी मेरा नबी है और मेरा ते इमाम भी मेरा नबी है। वो मेरी सुबह का भी इमाम है, मेरी शाम का भी इमाम है, मेरी रात का भी इमाम है, मेरे दिन का भी इमाम है, मेरी अकल का भी इमाम है, मेरी सोच का भी इमाम है, मेरी फिक्र का भी इमाम है, मेरे बचपन का भी इमाम है, मेरे लड़कपन का भी इमाम है, मेरी जवानी का भी इमाम है, मेरे बुढ़ापे का भी इमाम है, मेरी नमाज का भी इमाम है, मेरे रोजे का भी इमाम है, मेरे हज का भी इमाम है, मेरी जिंदगी के लम्हे लम्हे का इमाम है। और वो मेरा मुस्तफा है, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्ज़ समा है मेरा मुस्तफा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफा, कामिलियत आदम मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफा। वाद लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम व इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की असमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिदर के, अगर हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वद्दुहा की वजाहत मेरा मुस्तफा। सुबह संवार के घर में अब्दुल्ला के वो भी जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। नूरियों से नहीं, नारियों से नहीं, न किसी और रंगत मेरा मुस्तफा। पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की वो सूरत मेरा मुस्तफा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदार शरीयत मेरा मुस्तफा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा, जिनका रोजा है जन्नत मेरा मुस्तफा। पढ़ के देखो सभी, सुन के देखो सभी, है कुरान की तिलावत मेरा मुस्तफा। छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से, दे गया है खिलाफत मेरा मुस्तफा। कायनात का परवरदिगार हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।